हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉमर्स हब में, जिसका मोटिव है लर्न ग्रो एंड सक्सीड। जैसा कि आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रूट मैप इन कॉमर्स करियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉमर्स स्ट्रीम का क्या मतलब है, कॉमर्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, या तो कॉमर्स स्ट्रीम में कौन सा कैरियर चूज कर सकते हैं एंड कौन सा कैरियर आप लोगों को बेटर रिजल्ट देगा या तो बेटर पैकेज देगा, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग 11th में कॉमर्स लेना चाहते हैं या तो कॉमर्स लेना सोच रहे होंगे कि अगर कॉमर्स लूँ कि नहीं लूँ, अगर आप लोग 9th या तो 10th में है एंड आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा स्ट्रीम में चूज करूँ, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है या तो कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, वो हम लोगों को नहीं समझ आ रहा है एंड कॉमर्स स्ट्रीम में कैसे आगे बढ़ते हैं वो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर से जरूर रेफर करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ओके, आप लोगों को ऐसा कंटेंट इसी वीडियो चैनल में मिलता रहेगा। ओके, एंड इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों के दोस्त जो है वो भी परेशान हो गए कि हम लोगों को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए एंड कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए कॉमर्स में। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है आप लोगों के दोस्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं आप 10th में एंड तो हम लोगों की ये जो फॉलोइंग रूट मैप है वो हम लोगों को फॉलो करना होगा। ओके, तो हम लोग जो इधर टॉपिक्स लिया है या तो हमने डिस्कस किया है वो हम लोग ने एक फ्लो चार्ट में या तो चार्ट स्टाइल में डिस्कस किया है। ओके, तो जैसे कि जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होता है एंड आप लोग दोबारा समझ सकते हैं। ओके, एंड ये जो पीडीएफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल ड्राइव लिंक से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे एंड आप लोग अगर बाद में समझना चाहते हैं हम लोगों को कौन सा स्ट्रीम चूज करना है या तो कौन सा टॉपिक चूज करना है, तो आप लोगों को समझ होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग देख पाएंगे कि अगर आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम लेना है तो आप लोगों को 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो आप लोगों को जरूर से जरूर पास करना है एंड उसके बाद ही हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करेंगे 11th या तो 12th में। ओके, 11th में चूज करेंगे एंड उसके बाद 12th में तो कॉमर्स स्ट्रीम होगा ही। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो पास करना होगा एंड उसके बाद आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना है। ओके, अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो आप लोगों को 11th एंड 12th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट देखने मिल सकता है वो हम लोग पहले समझते हैं। ओके, ये जो सब्जेक्ट होने वाला है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप लोग कोई स्ट्रीम चूज करेंगे तो आप लोगों को उस स्ट्रीम में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखेंगे जो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर उस सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे या तो नहीं सीखेंगे तो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स लेना है। ओके, जैसे कि इधर मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ एंड वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है उसमें आप लोगों को 4 जो सब्जेक्ट्स है वो आप लोगों को मैंडेटरी दिखता है कॉमर्स में एंड उसमें से आप या तो 6 या तो 7 सब्जेक्ट रहता है, उसमें से आप लोगों को 4 कंपलसरी सब्जेक्ट चूज करना होता है। ओके, जैसा कि आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को 11 12 में कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों को देखने को मिलता है अकाउंट्स, उसके बाद कॉस्ट एंड टैक्स एक साथ देखने को मिलता है, कहीं कहीं किसी बोर्ड में कॉस्ट एंड टैक्स अलग देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है बिजनेस लॉ। ओके, एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है बिजनेस स्टडीज एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है मैथ। ओके, आप लोग 11 12 में मैथ चूज कर सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो 11 में चूज करना होगा एंड उसके बाद 12 में या तो एक दो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है या तो आप लोग जो 11th में जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी सब्जेक्ट का जो हायर वर्जन है वो आप लोगों को 12 में पढ़ना है। ओके, आप लोग 11th में एक सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो कॉमर्स स्ट्रीम का है वो आप लोग 4 सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड जो वो सब्जेक्ट्स का जो हायर वर्जन है वो आप लोगों को 12 में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप लोगों को 11th में 4 सब्जेक्ट चूज कर लेना है, ऐसे कि जैसे कि आप लोगों को 12 में बोर्ड में आसानी हो एंड बोर्ड में आप लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। ओके, एंड आप लोग प्रेफरेंस में भी चूज कर सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं ये सब्जेक्ट लूंगा। ओके, तो आप लोगों को जो अकाउंट्स है वो आप लोगों को कंपलसरी लेना ही होगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को अकाउंट्स ही पढ़ना है, कॉमर्स में जो बेस है वो अकाउंट्स है, तो आप लोगों को अकाउंट्स जो है वो तो आप लोगों को कंपलसरी लेना ही। ओके, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को चूज करना चाहिए वो चूज करना चाहिए कॉस्ट एंड टैक्स, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आज का जो टैक्स का डिमांड है वो आप लोगों को सबसे ज्यादा दिखेगा। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों को टैक्स नहीं आता या तो कॉस्ट रिड्यूस करना नहीं आएगा तो आप लोग कंपनी में कैसे काम कर पाएंगे। ओके, तो आप लोगों को कॉस्ट एंड टैक्स जरूर से जरूर चूज करना चाहिए। ओके, ये मेरा सजेशन है। ओके, आप लोगों को ऐसा ही नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लोगों को चूज करना है, आप लोग को जो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इधर एक सब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है या तो इस सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या होता है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, एंड आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है आपके भरोसे के ऊपर ही। ओके, मेरे भरोसे के ऊपर आप लोग सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है,
ये सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स, ओके। ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स है ये आप लोगों को 11-12 में देखने को मिल सकता है, ओके। एंड उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ हम लोगों को सिखाता है कि कॉर्पोरेट लेवल का जो लॉ है या मतलब कंपनी जो लॉ है या तो कंपनी के साथ साथ हम लोगों को और भी कुछ लॉस सिखाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सिखाता है। उसके बाद हम लोगों को लेबर लॉ सिखाता है। उसके बाद हम लोगों को जो और भी बहुत सारा लॉ सिखाता है, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप सीख सकते हैं, ओके। तो ये जो बिजनेस लॉ मैंने इधर लिखा है वो सिर्फ कंपनी लॉ नहीं सिखाता है, कंपनी लॉ के साथ साथ पार्टनरशिप सिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट सिखाता है, लेबर सिखाता है, बहुत सारा लॉ है ये सिखाता है, ओके। तो आप लोगों को जो मेन जो 4 सब्जेक्ट लेना चाहिए वो जरूर से जरूर लेना चाहिए, अकाउंट्स, उसके बाद कॉस्ट एंड टैक्स, उसके बाद बिजनेस एंड लॉ एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स, ओके। आप लोगों को बिजनेस स्टडीज एंड मैथ जो है वो आप लोगों को लास्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए, ओके। अगर आप लोगों को मैथ अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर से जरूर बिजनेस लॉ के पहले या तो इकोनॉमिक्स से पहले आप मैथ चूज कर सकते हैं या तो मैथ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को रीजनल लैंग्वेज जो है वो क्या चूज करना है, ओके। तो हम लोगों को रीजनल लैंग्वेज में अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप लोगों को बंगाली चूज करना होगा एंड उसके बाद इंग्लिश चूज करना होगा, ओके। क्योंकि जो हम लोगों का जो स्कूल बोर्ड है वो हम लोगों को रीजनल जो लैंग्वेज है उस पे 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, एक तो बंगाली सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है एंड तो दूसरा तो इंग्लिश सब्जेक्ट एक प्रोवाइड करता है, ओके। ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ओके। ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को लेना ही होगा एंड उसके बाद आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है उसका प्रेफरेंस मिलता है कि इसमें से आप लोग कोई चूज करिए, ओके। आप लोगों को 2 कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेना ही होगा, एक तो बंगाली एंड दूसरा इंग्लिश, ओके। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो, ओके। एंड उसके बाद आप लोगों को 7 या तो 8 जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स है वो आप लोगों को स्कूल वाइज मिलता रहेगा, क्योंकि किसी स्कूल में सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चूज करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग दूसरा कौन सा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ओके। तो हम लोग दूसरा जो और एक सब्जेक्ट ले सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में वो है हिंदी सब्जेक्ट, ओके। इसका मतलब लेकिन आप लोग बंगाल में या तो वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आप लोग बंगाली सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, ओके। लेकिन हिंदी अगर कोई लैंग्वेज आप लोगों को मिलता है कोई स्कूल में, अगर आप लोग जो बहुत सारा जगह से वीडियो देख रहे होंगे, ओके। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को स्कूल में हिंदी है तो आप लोगों को हिंदी चूज करना होगा, वो आप लोगों को स्कूल बता देगा कि आप लोगों को कंपलसरी कौन सा लैंग्वेज चूज करना है एंड उसके बाद जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया है कि कौन सा कॉमर्स सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना है। ये जो सारा कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें से आप लोगों को चूज करना होगा, ओके। तो उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि एक्सपेंसेस कैसा होगा, ओके। तो हम लोग अगर स्कूल लेवल का जो एक्सपेंसेस बोलते हैं वो आप लोगों को स्कूल में ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं हर एक स्कूल का बता नहीं सकता कि कौन सा स्कूल कैसा कैसा चार्ज करता है एंड आप लोगों को कॉमर्स सिस्टम में कैसा लगेगा। क्योंकि अगर अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या तो अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसी तरीके से आप लोगों को एक्सपेंसेस लग जाएगा एंड आप लोग वो बेहतर समझ सकते हैं मेरे से, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, ओके। तो हम लोग रूट मैप अगर फॉलो करें तो हम लोग पहले 10th एग्जाम दिए, उसके बाद हम लोग 11-12 पढ़े। 11-12 में हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम पढ़े 4 या तो 5 से कॉमर्स स्ट्रीम पढ़े, जिसमें हम लोग ने कॉमर्स स्ट्रीम का जो बेस है वो तैयार कर लिया है, ओके। एंड जो 4-5 कॉमर्स स्ट्रीम हम लोग ने चूज किया है सब्जेक्ट्स या हम लोग ने चूज किया है वो हम लोग ने अच्छे से पढ़े एंड हम लोग ने जो 12 का जो बोर्ड एग्जाम दिया वो हम लोग ने क्रैक कर लिया, ओके। तो 12 एग्जाम आप लोगों को बहुत अच्छे से देना होगा एंड 12 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत सारा नंबर लाना होगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग प्रोफेशनल लेवल में जा सकते हैं, ओके। मैं बता दूं ये जो प्रोफेशनल है ये कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ये आप लोगों को कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये आप लोगों को सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल है इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ एंड उससे पहले मैं ग्रेजुएशन में आता हूँ, ओके। तो ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन हम लोगों को मिलता है बीकॉम में, ओके, या तो बीबीए में, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर ग्रेजुएशन रूट चूज करते हैं तो हम लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो बीकॉम ऑप्शन देखने को मिलता है एंड दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है बीबीए, ओके। ये बीकॉम एंड बीबीए क्या है, बीकॉम है कि बैचलर इन कॉमर्स, ओके। आप लोगों को ऑनर्स ही लेना है, ओके। आप लोग जनरल की तरफ मत जाइए, क्योंकि पहले ही हम लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोगों को कोई नौकरी में ज्यादातर नहीं रखता है, ओके। क्योंकि आज का जो दिन है उसमें ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं है एंड उसमें भी आप लोग अगर जनरल में जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स
ऑनर्स लेना है, या तो बीबीए में ऑनर्स लेना है। ओके, एंड आप लोग ये जो ग्रेजुएशन है इसके साथ साथ आप लोग प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो उसमें मैं दोबारा आऊँगा, तो पहले हम लोग बीकॉम एंड बीबीए समझ लेते हैं। ओके, तो आप अगर बीबीए या तो बीकॉम चूज करते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आप लोग 12th पास कर जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला लेंगे, एंड उसके बाद आप लोगों को अगर ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल के अंदर आप लोगों को ग्रेजुएशन चूज करना है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक डिग्री ले या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप लोगों को दो ऑप्शन दिखता है, एक तो बीकॉम ऑप्शन दिखता है एंड दूसरा बीबीए ऑप्शन दिखता है। ओके, एंड इस पे आप लोगों को ऑनर्स लेना है, क्योंकि ऑनर्स का वैल्यू जनरल से ज़्यादा रहता है। तो मैं जनरल को कभी सपोर्ट नहीं करता, एंड जनरल आप लोगों को नहीं लेना है। ओके, आप लोगों को लेना है क्या, बीकॉम एंड बीबीए। ओके, तो उसके बाद आप ऑनर्स लेना है। ओके, एंड उसमें आप लोगों को कौन सा यूनिवर्सिटीज चूज करना है वो आप लोग पहले समझ लीजिए। ओके, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज चूज करना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इधर लिख दिया है कि गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। ओके, आप लोगों को ऐसा कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी चूज करना है जिसका नाम है एंड जिसका जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों का जो वैल्यू है या तो डिग्री का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कॉलेज या तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जिससे कि आप लोगों का जो वैल्यू है वो ज़्यादातर बढ़ता रहे। ओके, तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो इसका लीज देखेंगे। ओके, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या तो बेस्ट से बेस्ट डिग्री वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इधर देख सकते हैं कि आप लोग इधर चूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई चूज कर सकते हैं, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर जो जो कॉलेज है उसमें आप लोग जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। मैं एक दोबारा एक बच्चों में डाउट रहता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन आप लोगों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो यूनिवर्सिटीज होता है वो एक लीगल बॉडी होता है, एंड उसमें उसके अंडर जो कॉलेजेस है वो कॉलेजेस आता है। ओके, अगर समझ लीजिए कि मुंबई यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 50 कॉलेज आता है। ओके, एंड इस 50 कॉलेज के अंदर ही आप लोग पढ़ेंगे, एंड उसमें से अगर इंटरनल एग्जाम होगा, एंड वो जो इंटरनल एग्जाम है वो कॉलेज प्रोवाइड करता है, एंड उसके बाद आप लोगों को फाइनल एग्जाम देना है हर एक सेमिस्टर में। ओके, या तो ईयर में आप लोगों को फाइनल एग्जाम देना है, एंड वो जो फाइनल एग्जाम होगा वो जो यूनिवर्सिटीज है वो कंडक्ट करता है। ओके, फाइनल एग्जाम कॉलेज कंडक्ट नहीं करता, फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करता है, एंड जो डिग्री है वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, कॉलेज से नहीं मिलता। कॉलेज आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग दूसरा कौन सा यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ चेन्नई चूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग नॉर्थन साइड में सॉरी साउथर्न साइड में रहते हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटीज ऑफ चेन्नई चूज कर सकते हैं, या तो यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली चूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल साइड में रहते हैं या तो आप लोग बिहार साइड में रहते हैं, या तो अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप लोगों को जरूर से जरूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में ही एडमिशन लेना है, एंड इधर से ही आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना है। ओके, क्योंकि ये जो हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल है उसमें यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता सबसे बेस्ट डिग्री प्रोवाइड करता है, एंड इसका वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। ओके, एंड मैंने यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बहुत सारा बच्चा अलग अलग स्टेट से इधर आके पढ़ता है, इधर आके जो पीजी है उधर में रह के पढ़ाई करते हैं, एंड उधर डिग्री लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को इधर जो टीचर्स है वो भी मिल जाएगा जो आप लोगों को हिंदी में या तो इंग्लिश में समझा देगा, एंड आप लोगों को बहुत सारा ट्यूशन भी इधर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता चूज करना है अगर आप लोग वेस्ट बंगाल या तो कोलकाता में पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, एंड आप लोगों को मैं इधर एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दिया है जो है www.collegedekho.com। ओके, इससे आप लोगों को जो कॉलेज है वो आप लोगों को बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता के अंदर कौन सा बेस्ट कॉलेज है, या तो वेस्ट बंगाल में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, या तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कौन सा बेस्ट कॉलेज है, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटीज ऑफ मुंबई में कौन सा कॉलेज है वो आप लोगों को इधर सब मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा वेबसाइट में जाकर देख लेना। ओके, एंड तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग अगर क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग इसके बाद नहीं पढ़ना चाहते या तो आप लोगों को इसके बाद पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, एंड जो कॉलेज है वो आप लोगों को प्लेसमेंट देता है। ओके, अगर आप लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो जो कॉलेज है वो आप लोगों को जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग उस प्लेसमेंट से अगर कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं तो आप लोग उधर एक नौकरी ले सकते हैं। ओके, एंड इसमें जो सैलरी है वो ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, 20 to 30 या तो 35 के अंदर जो सैलरी है वो आप लोगों को पैकेज देखने को मिलता है, पर मंथ का जो पैकेज है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग सिर्फ बीकॉम या तो बीबीए ग्रेजुएशन करके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। ओके,
तो इसके बाद आप लोग अगर प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हैं कि प्रोफेशनल करूँ, या तो आप लोग एमबीए कर सकते हो। ओके, ये एक अलग ही रूट हो जाता है। मैं इस रूट में नहीं ज़्यादातर नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये जो रूट है इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। ओके, एंड आप लोगों को हाँ, अच्छे से अच्छा तैयारी करना होता है। एंड अगर आप लोग बहुत सारा अच्छा तैयारी करते हैं तो उसके बाद आप लोग एक सरकारी जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, एंड उधर से आप लोग एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे उसका वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एंड इसका जो कॉस्ट है, प्राइवेट का जो कॉस्ट है वो बहुत सारा होता है। तो जनरली मैं एमबीए का जो है वो ज़्यादातर सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो एमबीए तो हम लोग समझिए कि नहीं जाते हैं एमबीए। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो एमबीए जा सकते हैं। एंड जो उसका डिटेल्स है वो आप लोगों को थोड़ा ढूंढना होगा, एंड आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा उसका डिटेल्स। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर प्रोफेशनल रूट चूज करते हैं तो क्या होता है। ओके, अगर हम लोग 12 के बाद ही हम लोग अगर प्रोफेशनल चूज करते हैं, प्रोफेशनल जो रूट है वो अगर चूज करते हैं, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन, अगर आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री इधर करते हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में, कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं कि मैं कोई ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री करना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। ओके, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो आप लोगों को देना होगा, एंड उसके बाद आप लोगों को जो अगर सीए प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है, या तो सीएमए प्रोफेशनल डिग्री, या तो सीएस प्रोफेशनल डिग्री, इसके तीन, इसी में से तीन, या तो आप लोग तीनों कोर्स कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ओके, आप लोग अगर 12 एग्जाम पास कर जाएंगे तो उसके बाद आप लोग ये जो सी एस सी एम है या तो सी एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो सी ए वाला जो डिग्री है ये आप लोगों को आईसीएआई प्रोवाइड करता है। ओके, एंड जो सी एम ए वाला डिग्री है वो आप लोगों को आईसीएमएआई प्रोवाइड करता है, एंड जो सी एस वाला कोर्स है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है आईसीएसआई। ओके, तो ये तीन इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को ये तीन डिग्री प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ये जो तीन डिग्री है इसको प्रोफेशनल डिग्री बोला जाता है। एंड ये जो तीन डिग्री है ये कॉमर्स स्ट्रीम में का जो हाई लेवल का जो डिग्री है वो डिग्री है। ओके, आप लोगों को अगर ये डिग्री करना है तो ये डिग्री आप लोगों को प्रोफेशनल बना देगा कॉमर्स में। ओके, एंड का जो ये एंड जो इसका जो पैकेज है वो भी हाई मिलता है आप लोगों को। ओके, अगर आप लोग सी एस सी ए में चूज करते हैं तो वो आप लोग कैसे चूज कर सकते हैं, एंड उससे आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेना है, एंड उससे आप लोगों को क्या फायदा है वो हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं। ओके, उससे पहले आप लोग अगर इधर देखेंगे तो हम लोग ग्रेजुएशन के साथ भी कॉमर्स सॉरी ग्रेजुएशन के साथ भी आप लोग प्रोफेशनल डिग्री चूज कर सकते हैं। ओके, आप लोग देख पाएंगे कि मैंने इधर एक एरो बनाकर दिखा दिया कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ जो ये प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो सी एस सी एम ए सी एस है इसका जो एंट्री लेवल कैसा होता है, एंड इसमें आप लोग ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं, या तो आप लोग ग्रेजुएशन के साथ कैसे कैसे एक साथ कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। आप लोग एक नॉर्मल सा कॉलेज या तो जो यूनिवर्सिटीज है वो देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा अटेंडेंस या तो उसका प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीन डिग्री है इसमें बहुत ही पढ़ना पड़ता है। ओके, हाई लेवल तक जाकर पढ़ना पड़ता है, एंड बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। ओके, आप लोगों को डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों को रूटीन फॉलो करना है, आप लोगों को हर एक वक्त क्लास करना है, एंड उसके बाद आप लोगों को हर एक वक्त पढ़ना है। ओके, आप लोग अगर 10-12 घंटा एक साथ दे सकते हैं तो ही आप लोग ये जो तीन प्रोफेशनल कोर्स है इसमें से एक चूज कर सकते हैं, या तो दो एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर मेरी माने तो एक ही कर लीजिए, वही काफी होगा आप लोगों के लिए। ओके, अगर आप चाहिए तो तीन भी डिग्री ले सकते हैं। ओके, एंड आप लोग अगर ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप लोगों को अगर ग्रेजुएशन के साथ करना है तो आप लोग कोई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऐसा चूज कीजिए जिसमें आप लोगों को बीकॉम के लिए या तो बीबीए के लिए ज्यादातर प्रेशर झेलना ना पड़े, एंड आप लोग इधर ज्यादातर फोकस कर पाएंगे। ओके, जिससे आप लोगों का जो प्रोफेशनल कैरियर है या तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है उसका एंड रिजल्ट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड आप लोग इधर फेल ना कीजिए। ओके, एंड इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों को प्रोफेशनल की पढ़ाई करनी होगी। ओके, आप लोग इधर देख पाएंगे कि मैंने इधर लिख दिया है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यू कैन डू बोथ ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल डिग्री टुगेदर। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट है या तो प्रोफेशनल कोर्स है वो हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, एंड उसमें आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास आता है सबसे पहले सीए। ओके, तो ये जो सीए है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, जैसा कि जो सीए है वो सबसे वैल्यूएबल प्रोफेशनल कोर्स होता है। सबका अलग अलग रोल होता है। ओके, सीए में एंड उसके बाद सीएस एंड उसका जो अलग अलग रोल है वो अलग अलग होता है। ओके, ये जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स है इसका अलग अलग रोल होता है हमारे कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। ओके, एंड जो ये जो सीए है मैं ये पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सीएस डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद मैं सीए में डिस्कस करूंगा। ये कोई रैंकिंग नहीं है कि पहले हम लोग सीए डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद
से तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सीए में सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो तीन का जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स है अलग अलग वैल्यू रखता है एंड अलग अलग आप लोगों को कुछ सिखाता है एंड उसके साथ साथ आप लोगों को अलग अलग वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो सीए कोर्स है ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है आईसीएआई। ओके, ये आप लोगों को आईसीएआई प्रोवाइड करता है एंड जो ये जो स्टेप्स है मैंने एक फ्लो चार्ट में आप लोगों को स्टेप्स बता दिया है एंड समझा दिया है, तो पहले समझ लेते हैं एंड उसके बाद आप लोग ये पीडीएफ से फ्यूचर में आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोगों को स्टेप्स लेना है। ओके, अगर आप लोग 12 के बाद ही प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करना चाहते हैं तो आप लोगों को फाउंडेशन रूट्स फॉलो करना है। ओके, आप लोग अगर फाउंडेशन रूट फॉलो करते हैं तो आप लोग 12 के बाद जो है वो प्रोफेशनल रूट में एंट्री कर सकते हैं। ओके, उसके लिए फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन एक एंट्री लेवल एग्जाम है जो सीए आईसीएआई कॉन्डक्ट करता है सीए प्रोफेशनल के लिए। ओके, आप लोग इधर देख पाएंगे कि at 12 take registration in foundation after pass 12 seat in examination and it will be 4 सब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर 12 खत्म कर देंगे एंड 12 में पास कर जाएंगे अच्छे नंबर से, उसके बाद आप लोगों को फाउंडेशन जो है उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा आईसीआई में जाके एंड उसके बाद आप लोगों को फाउंडेशन जो एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को अपियर करना है। ओके, एंड फाउंडेशन जो कोर्स है उसमें आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ओके, 4 सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जिसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी होगी एंड उसके बाद फाउंडेशन लेवल में बैठना होगा एंड फाउंडेशन का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा। ओके, जैसे ही आप लोग फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को और एक लेवल देखने को मिलेगा जो है इंटर लेवल। ओके, इधर आप लोग देख पाएंगे कि आफ्टर पासिंग इट टेक रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट कोर्स ओरल एंड पोस्टल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग समझेंगे उसके बाद समझ लेते हैं कि इंटर क्या है। ओके, आप लोग जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा जो है इंटरमीडिएट कोर्स। ओके, एंड इसके बाद आप लोगों को फाइनल देखने को मिलेगा। ओके, इंटरमीडिएट तो दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल में हम लोगों को 2 ग्रुप देखने को मिलता है, एक तो ग्रुप 1 एंड दूसरा है ग्रुप 2। ओके, एंड ये जो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है इसमें पहले हम लोगों को 4-4 करके 8 सब्जेक्ट देखने को मिलता था टोटल, लेकिन नए रूल के हिसाब से ये ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 2 में तो 3 सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में टोटल 6 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना होगा। ओके, अगर आप लोग दोनों ग्रुप एक साथ देना पसंद करते हैं तो आप लोगों को दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए 6 सब्जेक्ट का तैयारी करनी होगा। अगर आप लोग सिंगल सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो। ओके, उसके लिए आप लोगों को पहले तो ग्रुप 1 देना होगा या तो ग्रुप 2 देना होगा। ओके, आप लोग कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हैं एंड कोई भी ग्रुप दे सकते हैं एंड उसके आप लोग उसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का जो तैयारी है वो पहले करना होगा एंड उसके बाद दूसरा ग्रुप के लिए तैयारी करना होगा। ओके, तो अगर आप लोगों इंटर में ओरल या तो पोस्टल लेते हैं तो आप लोगों को जो अगर आप लोग पोस्टल लेते हैं तो आप लोगों का जो मटेरियल है या मतलब जो बुक्स है वो आप लोगों को आईसीआई से के तरफ से घर में सेंड कर दिया जाएगा पोस्टल के थ्रू। अगर आप लोग ओरल देते हैं तो आप लोगों को जो क्लासेस है वो आप लोगों को उधर से लेना होगा एंड जो इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है उधर जाकर आप लोगों को क्लास लेना होगा एंड उधर से ही आप लोगों को जो बुक्स है या तो स्टडी मटेरियल है उधर से ही कलेक्ट करना होगा। ओके, अगर आप लोग एंड उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग अगर इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो आप लोगों को फाइनल की तैयारी करना होगा। ओके, एंड ये जो फाइनल की तैयारी है इससे पहले आप लोगों को करना होगा आर्टिकलशिप। आप लोग इधर देख पाएंगे कि मैंने लिखा है कि आफ्टर पासिंग इंटर यू मस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, पहले तो फाउंडेशन के लिए, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए एंड उसके बाद आप लोगों को फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओके, यू मस्ट डू मिनिमम ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप फॉर 24 मंथ्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोफेशनल डिग्री है इसमें अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो आप लोगों को जो एक आर्टिकलशिप करना होता है या तो ट्रेनिंग करना होता है। इसको आप लोग समझ सकते हैं, ट्रेनिंग करना होता है इंडस्ट्री में जाकर या तो फार्म में जाकर आप लोगों को ट्रेनिंग करना होता है एंड उसके बाद आप लोगों को फाइनल की एग्जाम में बैठने को दिया जाता है। ओके, ये जो ट्रेनिंग है 24 मंथ का ये आप लोगों को करना ही होता है। ओके, जो 2 साल का जो ट्रेनिंग है ये मैंडेटरी है एंड इसके अलावा आप लोग फाइनल में नहीं बैठ सकते। अगर आप लोग ये जो 2 साल का जो तैयारी है मतलब 2 साल का जो ट्रेनिंग है इससे पहले आप लोग फाइनल में बैठना चाहते हैं तो आप लोगों को आईसीआई प्रोवाइड नहीं करता है। आप लोगों को 2 साल का जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है उसको आप लोगों को करना ही होगा एंड उसके बाद ही आप लोग फाइनल में बैठ सकते हैं। एंड ये ट्रेनिंग मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि आप लोगों को इधर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोगों को अगर फाइनल क्लियर कर दिया हम लोग ने एंड उसके बाद हम लोग सीए बन जाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या करना है एंड उसके बाद हम लोगों को कौन सा डिफिकल्टीज आने वाला है तो आप लोगों को इस ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दिया जाता है। ओके, तो आप लोगों को ट्रेनिंग जरूर से जरूर करना है एंड उसके बाद आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए अपियर करेंगे ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद एंड आप लोग जो फाइनल एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप लोग सीए में बन जाएंगे। ओके, सॉरी सीए बन जाएंगे। ओके, जैसे ही आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे तो आप लोग सीए बन जाएंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग सीए चूज करते हैं एज अ प्रोफेशनल कोर्स एंड आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, आप लोगों को 12th पास करना होगा एंड उसके बाद आप लोग अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे या तो ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा सीएमए कोर्स में। ओके, एंड ये डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है, डायरेक्ट एंट्री का मतलब ये है कि आप लोगों को फाउंडेशन जो है वो नहीं देना पड़ेगा एंड जो फाउंडेशन एग्जाम है उसके बाद का जो स्टेप्स है वो आप लोगों को फॉलो करना है। ओके,
आप लोगों को फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को डायरेक्ट इंटरमीडिएट जो लेवल है उसमें आप लोगों को एंट्री मिल जाएगा। ओके, इसी को डायरेक्ट एंट्री रूट बोला जाता है। एंड इसी में भी आप लोगों को दो ग्रुप देखने को मिलता है। एंड दो ग्रुप में आप लोगों को तीन तीन छह सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एंड इधर आप लोग 4 सब्जेक्ट मैंने गलत लिख दिया है, आप लोगों को तीन तीन छह सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ओके, एंड इसके बाद आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को अपेयर करना होता है। एंड इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इससे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मैंने इधर भी लिखा है, सेम टू सेम इधर भी लिखा है। आप लोग कोई भी रूट से आए, आप लोगों को 24 मंथ का जो कंपलसरी ट्रेनिंग है वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद ही आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एंट्री मिलेगा। ओके, एंड आप लोग जब भी फाइनल एग्जामिनेशन देंगे तो आप लोगों का जो सीए है वो क्लियर हो जाएगा एंड आप लोग सीए बन जाएंगे। ओके, एंड जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें भी आप लोगों को दो दो ग्रुप देखने को मिलता है। एक तो ग्रुप 1 एंड दूसरा है ग्रुप 2। ओके, इसमें भी आप लोगों को तीन तीन छह सब्जेक्ट देखने को मिलता है। मैंने इधर 4 सब्जेक्ट गलती से लिख दिया है, नए रूल से हिसाब से तीन तीन छह सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड आप लोगों को दोनों ग्रुप में पास करना होगा। एंड जैसे ही आप लोग दोनों ग्रुप में पास कर जाएंगे, या तो बोथ ग्रुप दे सकते हैं या तो सिंगल सिंगल करके दे सकते हैं। आप लोग सिंगल सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं या तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप लोग देख लेंगे कि आप लोगों को कौन सा ठीक लगता है एंड कौन सा आप लोगों को बेस्ट लगता है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है सीएस प्रोफेशनल कोर्स। अगर आप लोगों को सीएस प्रोफेशनल कोर्स अच्छा लगता है एंड आप लोग ये चूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को देखना होगा कि कौन सा स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है। ओके, तो आप लोग अगर 12th के बाद ही सीएस प्रोफेशनल कोर्स चूज करना चाहते हैं, ओके, तो आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकता है एंड आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ओके, आप लोगों को सीएस का एग्जीक्यूटिव का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको आप लोगों को देना होगा। एंड उसमें आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देंगे, आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में डाल दिया जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को उधर भी 7 पेपर्स देखने को मिलेगा। ओके, 7 पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 7 पेपर पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को फाइनल में लिया जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद आप लोगों को जो सीएस मेंबरशिप है वो मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग डायरेक्ट लेवल एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सीएस का जो इंटरमीडिएट लेवल है उधर ही आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री लेवल दिखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों को सीए में दिखने को मिलता है। ओके, एंड ये जो डायरेक्ट लेवल एंट्री है इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा कॉमर्स स्ट्रीम से। एंड उसमें आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए होगा। ओके, आप लोग अगर 50% मार्क्स लाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में तो आप लोगों को सीएस एग्जीक्यूटिव का जो इंटरमीडिएट लेवल है उसमें आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री दिया जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को जो फाइनल है उसकी तैयारी करनी होगी इंटरमीडिएट लेवल की पास करने के बाद। एंड उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद आप लोगों को सीएस जो है उसका जो मेंबरशिप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, आप लोग सीएस बन जाएंगे। ओके, एंड सीएस का फुल फॉर्म क्या है? सीएस का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। ओके, एंड जो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि आप लोग जो कंपनी का जो लॉ होता है, ओके, कंपनी का जो एक्ट होता है वो फॉलो करते हैं। एंड उसका जो सजेशन है या तो कंप्लाइंस है वो कैसे होता है वो कंपनी को बताते हैं। ओके, एंड ये कंपनी में कंपलसरी होते हैं, मतलब कि आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा ही होगा। ओके, ये समझ लीजिए। ओके, ये जो कोर्स मैंने बताया सीएस सीएमए, इसमें आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो होता ही है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये तीनों का तीनों जो कोर्स है वो आप लोगों को जो एक्ट है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये जो बॉडी है मतलब जो आईसीएआई है या तो आईसीआई है। ओके, ये जो बॉडी है ये आप लोगों को एक्ट की दिखने को मिलेगा कि एक्ट से ही ये बॉडी तैयार किया गया है। एंड इसमें ही आप लोगों को ये सारा कोर्स देखने को मिलता है। ओके, तो लास्ट जो कोर्स है वो हम लोग पहुंच जाते हैं लास्ट कोर्स में कि लास्ट कोर्स कौन सा है। हम लोग के पास लास्ट जो कोर्स आता है वो आता है सीएमए कोर्स। ओके, ये जो सीएमए कोर्स का जो फ्लो चार्ट है ये उन लोगों को ऑफिशियली प्रोवाइड किया है। ओके, एंड ये फॉलो करके आप लोग आपका जो सीएमए का जर्नी है वो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग सीएमए जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप लोगों को पहले तो एडमिशन लेना होगा, जैसे कि उधर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इधर सेम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोग फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, ओके, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को 12th का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना होगा एंड उसके में एलिजिबल होना होगा। एंड उसके बाद आप लोगों को क्वालिफाई फाउंडेशन एग्जाम, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग 12th का एग्जाम देंगे, पास करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों को फाउंडेशन एग्जाम के लिए अपियर करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को फाउंडेशन का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इधर डायरेक्ट एंट्री लेवल है, ये मैं बाद में समझा दूंगा क्योंकि सेम ही है। ओके, तो आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में रजिस्ट्रेशन लेना है फाउंडेशन कोर्स के बाद। उसके बाद आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग करना होगा। स्किल ट्रेनिंग का क्या मतलब? स्किल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ये जो सीएमए सीएमए का जो बॉडी है, मतलब सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है स्किल ट्रेनिंग
कोर्स, इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ई फाइलिंग, उसके बाद जीएसटी एंड उसके बाद आप लोगों को और भी जो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, जिससे कि आप लोगों का जो स्किल है या तो मतलब प्रैक्टिकल स्किल है वो एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादातर बढ़ सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए अपियर करना होगा। ओके, आप लोग अगर इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ओके, एंड जो स्किल ट्रेनिंग का जो क्लासेस है वो आप लोग जो इंस्टीट्यूट है उनसे ही लेंगे, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ये जो इसका जो खर्चा है ये सारा सब कुछ आ जाता है इधर रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लेंगे वो आप लोगों को से उसमें ही आप लोगों का जो सारा कुछ खर्चा वो आप लोगों को आ जाता है। ओके, एंड उसका वो जो इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट वही आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको प्रोवाइड करता है। ओके, एंड आप लोग अगर स्किल ट्रेनिंग का कोर्स करेंगे तभी आप लोगों को जो इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम है उसमें अपियर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्जाम के अपियर कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोगों को एनरोल करना है क्या किसके लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फाइनल कोर्स के लिए आप लोगों को जो फाइनल कोर्स के लिए आप लोगों को एनरोल करना है। ओके, एंड उसके बाद उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, उसके पहले आप लोगों को ट्रेनिंग करना होगा, जैसा कि मैंने हर एक कोर्स में बताया, सीए कोर्स में, सीएस कोर्स में आप लोगों को ट्रेनिंग करना होता है, इसमें भी आप लोगों को ट्रेनिंग करना होता है। तो इधर टोटल ट्रेनिंग टाइम होता है 3 इयर्स, लेकिन आप लोगों को पहला जो फाइनल एग्जाम में अपियर करने के लिए आप लोगों को 15 मंथ का ट्रेनिंग मैंडेटरी है। ओके, आप लोगों को 15 मंथ का जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी करना ही होगा एंड उसके बाद जो बाकी का ट्रेनिंग है वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ओके, फाइनल एग्जाम में अपियर करने के लिए आप लोगों को 15 महीने का जो कंपलसरी ट्रेनिंग है वो आप लोगों को कंप्लीट करना ही होगा एंड उसके बाद ही आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए अपियर कर पाएंगे। ओके, सीए कोर्स की तरह ठीक इधर भी आप लोगों को इंटरमीडिएट कोर्स में दो दो ग्रुप देखने को मिलता है, 4 4 सब्जेक्ट करने का, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को इंटरमीडिएट को एग्जाम में आप लोगों को चार चार करके 8 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी सेम दो दो ग्रुप करके आप लोगों को 4 4 सब्जेक्ट करके 8 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ओके, एंड आप लोग 15 मंथ्स जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोग फाइनल एग्जाम में अपियर करेंगे एंड आप लोग जैसे ही फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सीएमए बोल दिया जाएगा। ओके, एंड आप लोग सीएमए हो जाएंगे एंड जैसे ही आप लोग बाकी का जो टाइम है ट्रेनिंग का वो आप लोग अगर कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को मेंबरशिप के लिए इंस्टीट्यूट से मेल आ जाएगा एंड आप लोग मेंबर हो जाएंगे सीएमए इंस्टीट्यूट का। ओके, एंड अगर आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री लेना है सीएमए में, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, उसके लिए आप लोगों को करना है कि ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन अदर देन परफॉर्मिंग आर्ट एंड म्यूजिक क्वालिफाइड कैट लेवल 1 एंड सी इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन करना है आर्ट एंड म्यूजिक छोड़ के। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं या तो आप लोग अगर कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हैं या तो आप लोग कैट क्वालिफाई करते हैं या तो आप लोग सीए इंटरमीडिएट दे देते हैं तो आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग किसी भी तरीके से इंटरमीडिएट लेवल में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। यार डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एंट्री का मतलब ये है कि आप लोगों को फाउंडेशन जो एग्जाम है वो नहीं देना होता है एंड आप लोग डायरेक्ट जो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आप लोगों को इससे कोई हेल्प होता है तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो बनाने में बहुत ही तकलीफ होता है एंड हम लोग जरूर से जरूर कोशिश करते हैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अभी भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड जाने से पहले मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हम लोग अगर ये 3 कोर्स क्यों चूज़ करेंगे। ओके, ग्रेजुएशन के बाद या तो ग्रेजुएशन के पहले या तो ग्रेजुएशन के साथ हम लोग ये 3 कोर्स क्यों चूज़ करेंगे, इसमें से क्यों चूज़ करेंगे, उसका जो मोटिव है वो उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव यही है कि हम लोगों को ज़्यादातर क्या चाहिए, पैकेज चाहिए। ओके, ये 3 प्रोफेशनल कोर्स करने का मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि पैसा, या सब कुछ करने का ही मोटिव पैसा ही होता है। ओके, आप लोगों को पैसा ही कमाना है एंड आप लोगों को अच्छा से अच्छा पैकेज चाहिए होता है। ओके, तो हम लोग को गूगल से ठीक नॉलेज नहीं मिलता है कि हम लोगों को ग्राउंड लेवल में कितना पैकेज मिलता है, लेकिन हम लोग गूगल से एवरेज जो पैकेज है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोगों को इस कोर्स में एवरेज कितना पैकेज देखने को मिलता है। ओके, तो मैंने गूगल में पहले ही सर्च करके रखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि एक में हम लोगों को कौन सा पैकेज देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग इधर देख पाएंगे कि हम लोग ने सर्च किया है लेटेस्ट हाईएस्ट पैकेज ऑफ सीए एज ए फ्रेशर, क्योंकि आप लोग फ्रेशर जैसे ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप लोग फ्रेशर्स जैसे ही ज्वाइन करेंगे। ओके,
तो आप लोग इधर देख पाएंगे कि एज पर मार्केट ट्रेंड्स द हाईएस्ट सीए सैलरी इंडिया इज अराउंड 75 लाख पर एनम। इतना सैलरी किसको मिलता है? इतना सैलरी आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस हो जाता है 10 साल 20 साल, उसके बाद आप लोगों को इतना सैलरी मिल सकता है। ओके एंड या तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके प्रैक्टिस में भी बहुत पैसा है। ओके एंड जो लोएस्ट सैलरी है वो कितना है? लोएस्ट सैलरी है 3 लाख पर एनम बिगिनर्स लेवल। ओके इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर फ्रेशर जैसा ज्वाइन करेंगे तभी भी आप लोगों को 3 लाख पर एनम देखने को मिलता ही है। ओके एंड उसके बाद आप लोगों को जैसा जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड जैसा जैसा आप लोग काम सीखते जाएंगे एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आप लोगों का जो सैलरी है वो बढ़ता रहेगा एंड आप लोगों का प्रमोशन होता रहेगा। ओके ओके एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग सीएमए कोर्स चूज करते हैं तो आप लोगों को कौन सा सैलरी देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर सीएमए सैलरी सीएमए जो कोर्स है वो आप लोगों को चूज करते हैं तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5 लाख देखने को मिलता है। ओके लोएस्ट सैलरी आप लोगों को 2 लाख देखने को मिलता है। ओके हाईएस्ट सैलरी ऑफ फ्रेशर, ओके आप लोग को जो हाईएस्ट सैलरी है वो आप लोग को 22 लाख देखने को मिलता है। ओके 22 लाख देखने को मिलता है। ओके अगर आप लोग यूट्यूब में भी सर्च करेंगे कि सीएमए फ्रेशर का कितना सैलरी हुआ है हाईएस्ट, तो आप लोगों को इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 साल या तो 2 साल पहले या एक बंदे को 20 या तो 25 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था। ओके एज अ फ्रेशर एंड एवरेज सैलरी कितने का देखने को मिलता है? 10 लाख का एवरेज सैलरी देखने को मिलता है एंड हाईएस्ट सीएमए सैलरी कितना हो सकता है? 55 लाख, या तो आप लोग करोड़ों में भी कमा सकते हैं अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए तो। ओके तो आप लोगों को आप लोग आपका जो नॉलेज है उसमें काम करना होगा एंड उसको गेन करना होगा। जितना गेन करेंगे उतना आप लोगों का पैकेज बढ़ता जाएगा। वो उसूल है सब कोर्स का। ओके तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप लोग अगर सीएस चूज करते हैं तो हम लोगों को कितना सैलरी देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को सीएस चूज करते हैं तो आप लोगों को एज अ फ्रेशर आप लोगों को 30 से 50 हज़ार का जो सैलरी है वो आप लोगों को पर मंथ देखने को मिलता है। ओके एंड मिड लेवल सीएस को आप लोग अगर पकड़ लेते हैं तो 60,000 या तो 90,000 का देखने को मिलता है एंड सीनियर सीएस आप लोग अगर हो जाते हैं तो आप लोगों को 80,000 या तो 1,20,000 पर मंथ कमा सकते हैं। ओके अगर आप लोग 9th में है या तो 10th में है या तो आप लोग सोच रहे हैं कि कॉमर्स लूँ कि नहीं लूँ, आप लोगों का 12th का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को चूज करना चाहिए, तो आप लोगों को जरूर से जरूर कॉमर्स सिस्टम में आना चाहिए एंड कॉमर्स सिस्टम का जो फायदा है वो आप लोगों को जानना चाहिए। ये वीडियो आप लोग हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सकता है कि कॉमर्स सिस्टम क्या होता है एंड कॉमर्स सिस्टम में हम लोगों को कैसा कैसा स्टेप लेना पड़ता है एंड कैसा कैसा हम लोगों को मौका मिलता है। ओके तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अभी अभी शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।